आप सभी का स्वागत है फिजिसिमैटिका में, जहाँ फिजिक्स और मैथ ना केवल पढ़ाए जाते हैं बल्कि समझाए जाते हैं। मैं आपका साथी कह लो या शिक्षक या भैया अमन राज स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर फिजिसिमैटिका में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अणु और परमाणु चैप्टर के 20 बहुविकल्पीय सवाल एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, तो पहला सवाल है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। सवाल करने से पहले दो तीन बातों को आपको ध्यान रखना है कि सवाल जैसे ही आपके स्क्रीन के सामने आए आपको सब वीडियो को पॉज कर लेना है। 20 सेकंड 30 सेकंड या 1 मिनट तक सोचना है, फिर जवाब देना है। कौन सा होगा सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद आगे सही आंसर के मिलान के लिए वीडियो को देखना है। तो पहला सवाल है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो ये नियम किसने दिया था? एंटोनी लेबोजियर ने। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम जेल प्राउस्ट ने दिया था। परमाणु का प्रतीक सबसे पहले किसने बताया था? जैसे हाइड्रोजन को H कहते हैं, ठीक है, हीलियम को He कहते हैं, लिथियम को Li कहते हैं, बेरिलियम को Be कहते हैं, ठीक है, बोरॉन को B कहते हैं। ऐसे ही सारे तत्व के एक प्रतीक होते हैं। तो परमाणु का प्रतीक सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्या है? परमाणु क्या है? पहला ऑप्शन है पदार्थ का सबसे छोटा कण। दूसरा ऑप्शन है हमेशा दिखाई देता है, अत्यंत बड़ा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है। अगला सवाल है H2O में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। H2O हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना? 1। ठीक है, तो H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। CO2 में कुल कितने परमाणु हैं? CO2 में कुल कितने परमाणु हैं? ठीक, CO2 में कुल कितने परमाणु हैं? कार्बन 1 है भैया, ऑक्सीजन कितना है? 2, 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो CO2 में कुल कितने परमाणु हुए? 3। बात क्लियर। अगला सवाल है 1 मोल में कणों की संख्या। 1 मोल में कणों की संख्या होती है। 1 मोल में कितने कण होते हैं? 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, तो 1 एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, इतना होता है 1 मोल में। 1 मोल इंग्लिश में MOL लिखते हैं। 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, इसी को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। जैसे 12 केला को क्या कहते हैं? 1 दर्जन। ठीक है, तो इतने कणों की संख्या को 1 एवोगाड्रो नंबर कहते हैं या एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, 12 केला को 1 दर्जन कहते हैं, तो इतने कणों को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। आने वाले सेशन में आपको ये सवाल भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। HCl का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो HCl का कितना हो जाएगा? 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, तो 35.5 + 1 कितना हो गया? 36.5। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे क्या पढ़ते हैं? CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अंडा के ऊपर जो पाया जाता है ना, ऊपर में अंडे के ऊपर जो परत होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मार्बल आप देखे होंगे, संगमरमर जिसको कहते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चौक किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? बहुत आसान सवाल है। कैल्शियम कितने? 1, तो कैल्शियम का द्रव्यमान 40,
कार्बन 12, एक कार्बन है, 12 द्रव्यमान, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 गुना 16। जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 40 प्लस 12 52, और 16 तिया 48, 48 प्लस 52 100। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 का आणविक द्रव्यमान 100 होता है। अगला सवाल है H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो H2O का पूछ रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2U। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक सूत्र क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है केवल तत्व का नाम, केवल कुल परमाणु, यौगिकों में परमाणु की संख्या और प्रकार, या केवल द्रव्यमान। कोई उदाहरण ले लेते हैं फिर अच्छे से समझेंगे। इसका सही जवाब होने वाला है C। जैसे ये एक यौगिक है, यौगिक किसे कहते हैं, जब परमाणु कोई केमिकल बंधन मतलब रासायनिक बॉन्ड, रासायनिक बंधन से आपस में जुड़े हो। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें ये रासायनिक सूत्र जो है ये हमें क्या बताता है, परमाणु की संख्या, कि कितने तरह के परमाणु है, कितना परमाणु है। तो आप बता सकते हो 3 परमाणु है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब कितने तरह का परमाणु है, 2 तरह का परमाणु है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ठीक, तो ये बताता है रासायनिक सूत्र जो है यौगिकों में परमाणु की संख्या बताता है और परमाणु का प्रकार बताता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं तो वापस आप बैक करके देखो, वरना कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो आने वाले लाइव क्लास में मैं डिस्कस कर लूँगा इस क्वेश्चन को। और कोई भी क्वेश्चन, छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रही है आपको, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखो, और कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर से लिख देना, ताकि मुझे पता चल सके किस किस ने वीडियो देखा। SO2 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। SO2, सल्फर कितना, 1, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 2, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु। खत्म बात। एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो संख्या का प्रतीक क्या होता है। एवोगाड्रो संख्या का प्रतीक होता है A, याद रखना है। सॉरी, एवोगाड्रो संख्या का प्रतीक होता है Na। भावनाओं में मैं बह गया। एवोगाड्रो संख्या का प्रतीक होता है Na, याद रखना है। एवोगाड्रो संख्या का प्रतीक क्या होता है, Na। नंबर, इसका मतलब होता है N फॉर नंबर, संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर, A फॉर एवोगाड्रो। ठीक है, अगला सवाल है परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। परमाणु द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो उसे या तो ग्राम पर मोल में मापा जाता है या फिर AMU, एटॉमिक मास यूनिट जिसे कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम पर मोल, इसमें मापा जाता है, ग्राम पर मोल या एटॉमिक मास यूनिट में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, AMU। तो सही आंसर है AMU। AMU को शॉर्ट में U लिख देते हैं। ठीक है, अगला सवाल है H2SO4 में कुल परमाणुओं की संख्या। H2SO4 में कुल कितने परमाणुओं की संख्या है, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। H2SO4 हाइड्रोजन कितने, 2, सल्फर कितने, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 4, 4 + 3 7। तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, NaCl में कौन सा बंधन या बॉन्ड होता है। ठीक है, सहसंयोजक, आयोनिक बॉन्ड होता है। NaCl कैसे बनता है, N+Cl-। ठीक है, तो जब वो प्लस चार्ज या चार्ज के कारण कोई बॉन्ड बनता हो, कोई बंधन बनता हो, तो उसे क्या कहते हैं, आयोनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको बंधन पे एक अलग वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं बना दूंगा एक वीडियो।
ये सारी वीडियो में ना सीरीज़ ख़त्म, ये क्वेश्चन वाला जो सीरीज है ये एक बार ख़त्म हो जाए फिर मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, मैं बनाऊंगा वीडियो हर चीज़ पे, आप कमेंट मुझे ज़रूर करें। जल का रासायनिक सूत्र वैज्ञानिक रूप से किसने निर्धारित किया था? एक बहुत अच्छा सवाल है कि जल का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O, H2O आपने देखा होगा किसका सूत्र होता है? जल का होता है ना। इसको सबसे पहले किसने निर्धारित किया था? आपका पहला ऑप्शन है जेएल प्राउस्ट, ठीक है। अगला ऑप्शन है जॉन डाल्टन, लेबोजियर, तीसरा ऑप्शन है लेबोजियर, चौथा ऑप्शन है रदरफोर्ड। जरा सोचो, जल के बारे में जो H2O होता है, ठीक है, H2O इसको क्या कहते हैं? जल कहते हैं, ठीक है। एक होता है भारी जल जिसे D2O भी कहते हैं, उस पर 10th में बात करेंगे हम लोग, अभी 9th का पढ़ रहे हैं तो H2O के बारे में बात करते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र किसने दिया था? आपका पहला ऑप्शन है प्राउस्ट, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन, तीसरा ऑप्शन है लेबोजियर, चौथा ऑप्शन है रदरफोर्ड। तो ये क्वेश्चन ना मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट करें, वरना मैं सबसे लास्ट में अभी इसे बता दूंगा। आप यहीं पे वीडियो को पॉज करें और कमेंट करें, वरना लास्ट में मैं बता दूंगा। अभी 20 क्वेश्चन ख़त्म करेंगे या कमेंट सेक्शन में मैं लिख दूंगा। चलो एक काम करता हूँ, मैं ना कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा कि किसने दिया था जल का रासायनिक सूत्र, वैज्ञानिक रूप से किसने बताया था, ठीक। मैं कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दूंगा, आप देख लेना। 17 नंबर का आंसर, ठीक। 18 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? द्रव्यमान, ऊर्जा, कणों की संख्या या सभी? तो इसका जवाब है सभी। द्रव्यमान भी संरक्षित रहता है, ऊर्जा भी, कणों की संख्या भी, तो तीनों चीज संरक्षित रहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। O2 का आणविक द्रव्यमान, अगर एक O का द्रव्यमान 16 है तो O2 का कितना हो जाएगा? 32। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। MgO में Mg मतलब मैग्नीशियम, इसको क्या पढ़ेंगे? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम की संयोजकता क्या होती है? तो मैग्नीशियम की संयोजकता आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये होती है 2। आप मैग्नीशियम जब करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालोगे 2,8,2, तो इसकी संयोजकता कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हो, आवेश जितना हो उतना ही संयोजकता होता है। तो ये एक आयोनिक बंधन से बंधेगा, ठीक है। तो आवेश कितना हो जाएगा? 2 + 2-। अब आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको आने वाले क्लासेस में 10वीं में बताया जाएगा कि आयोनिक बंधन किसे कहते हैं। अगर आपको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। अभी हमारा सवाल बहुत ही आसान था कि संयोजकता मैग्नीशियम का क्या होगा। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी निकाल सकते हो, जो कि होगा 2। तो सही आंसर है 2। और अब मैं बता देता हूँ 17 नंबर का आंसर होगा लेबोजियर। लेबोजियर ऐसे पहले व्यक्ति थे, एंटोनी लेबोजियर, जिन्होंने जल का रासायनिक सूत्र वैज्ञानिक रूप से निर्धारित किया था, ठीक है। और मैं कमेंट सेक्शन में भी उसे कमेंट कर दूंगा। चलिए, तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ चलिए मिलते हैं।